पूर्वक जो है वो लाठीचार्ज किया था। उसके विरोध में जो है आज जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, रांची महानगर कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। तमाम नारेबाजियां जो हैं वो सरकार के खिलाफ। मेरे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के रांची महानगर के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जो है जिस तरह से जैसे सीजीएल में परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है और सीबीआई से इसकी जांच की मांग करने की लोग भी मांग कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है जब से जैसे विवादों में आया है तब से भारतीय जनता पार्टी जो है सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और अब सड़क पर भी इसका अब आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे साथ देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन का आपको यहाँ पर पुतला है। जैसे सीजीएल जो है वो रद्द करो, सभी के हाथों में तख्तियाँ है या फिर पोस्टर जो है वो आप देख रहे होंगे। निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा जो है वो बुलाई गई है और कल ही जो है इसका आह्वान भी कर दिया गया था कि जिस तरह से जैसे कि अभ्यर्थियों पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की है तो बता पूरा उसके विरोध में रांची में जो है वो मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं देवेंद्रनाथ महतो की जो जेल जाने की बातें सामने आ रही थी, तमाम जगहों पर जिस तरह से देवेंद्रनाथ महतो को थाना पर रखा गया, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है देवेंद्रनाथ महतो को लेकर वो ये बड़ी खबर ये है कि देवेंद्रनाथ महतो को रांची के कोतवाली थाने में रखा गया है और महज अब से कुछ देर के बाद जो है उनको बॉन्ड बनाकर थाने से रिहा कर दिया जाएगा पुलिस प्रशासन। आपको एक और तस्वीर हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ जेएसएससी के खिलाफ जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है अभ्यर्थियों के समर्थक में यहाँ पर उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ पर तैनात है। जैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ बड़ी घटना होने वाली या फिर कोई बड़ी घटना घटने वाली है, तो तमाम पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मुस्तैद कर दी गई है। महिला फोर्स की बात करें या फिर जेंट्स फोर्स की बात करें, तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मेरे साथ वरुण भैया रांची जिला के भाजपा के अध्यक्ष हैं वरुण साहू जी, हम इनसे ही जानते हैं। आज हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है और कल सरकार जो है प्रशासन जो है अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की। निश्चित रूप पे जो कल निहत्थे छात्र जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को रख रही है, सरकार से ये मांग कर रही है कि जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है उसमें धांधली हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हुई है, इस परीक्षा को रद्द करे। लेकिन हेमंत सोरेन जी की भ्रष्टाचारी सरकार जो भ्रष्टाचार के नाम पे जो रिजल्ट निकालने का काम किया है, जो पैसा देकर रिजल्ट में पास आउट हुए हैं, वो छात्रों पर बलपूर्वक लाठी चार्ज करा के उस निहत्थे छात्रों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज की है, उसके विरोध में आज सभी हम छात्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस छात्र के साथ खड़े हैं और उसके विरोध में आज हम सभी यहाँ एकत्रित होकर हेमंत सोरेन जी का विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ये कह रहे हैं कि जो भी विधि व्यवस्था को भंग करेगा और धारा 144 वहाँ पर लगा हुआ है, तो क्या जो थे छात्रों को वहाँ पर जाके विरोध प्रदर्शन करने का, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है तो और छात्रों का भविष्य अगर किसी का अगर उज्जवल है तो वो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार में। अगर जब साच को आज किया, जब आप सच हैं तो सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रहे हैं? और अगर ये जो निर्णय आज हाई कोर्ट लिया है, संज्ञान में लेकर इसको रोक लगाया है और आप इसी को निर्णय आप पहले ले लेते, लेकिन आपने अपनी तुगलकी फरमान जो जारी कर दिया है उससे हटना नहीं है। और छात्रों पर जो झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की माटी और बेटी की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं और उस पर आपने जिस तरह से लाठीचार्ज कराया, यह बिल्कुल ही निंदनीय है और इसका हम सभी विरोध करते हैं। और हाई कोर्ट का ये इस हम लोग फैसले का बहुत स्वागत करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया पे हम सभी को पूर्ण विश्वास है और ज़रूर इस न्यायिक प्रक्रिया में सच सामने आएगा। और सीबीआई जांच से भी हम आग्रह करते हैं हाई कोर्ट से कि इसे सीबीआई जांच कराने की मांग करें। लोग जांच की बातें कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं सीआईडी जांच का भी आदेश दे दिए हैं। जांच एजेंसियों पर भरोसा क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी को या अभ्यर्थियों को? जिस तरह से जो रिजल्ट आया है, ये सभी जो छात्र इतना लगातार पढ़ाई करके जो एग्ज़ाम दिए हैं वो उन्हें विश्वास है और हमें सब छात्रों पर पूरा विश्वास है, हमारे झारखंड के लाल पे पूरा विश्वास है, जो मेहनत करके जो बाहर से दुमका से, पाकुड़ से, जामताड़ा से, देवघर से, इधर कोल्हान से सभी अपने माता पिता पेट काट के अपने बच्चे को भेजते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी सरकार ने पैसा लेके अपना रिजल्ट
देने का काम किया है, पैसे पे सीट बेचने का काम किया, उसके विरोध में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। और छात्र के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता का पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक सांसद उनके साथ खड़ा रहेंगे और उनके न्याय दिलाने का काम करेंगे, सच्चाई को सामने लाने का काम करेंगे। बिल्कुल सच्चाई को सामने लाने का कोशिश करेंगे। अगर सच है हेमंत सोरेन तो सीबीआई से इसकी जांच की अनुशंसा करे। सीआईडी के जांच पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। और तमाम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है जयपाल सिंह स्टेडियम है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ आरती कुजूर है जो महिला की प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्व में रह चुकी है। आरती जी, सीआईडी जाँच की हेमंत सोरेन ने आदेश दे दिया, आज हाईकोर्ट भी संज्ञान में ले लिया, स्टे लगा दिया। ये तो करना ही था, अगर यही पहले कर लेते तो इतना बात होता। आज ये तो तय हो गया है कि भाई सीजीएल की जो परीक्षा है, परीक्षा में धांधली हुई है और धांधली होने के बाद जब अपनी मांग को लोग अगर बात को रखेंगे प्रजातांत्रिक ढंग से तो आप निहत्थे लोगों पर लाठी चला दीजिएगा, मतलब आप लाठी गोली की सरकार हो गए हैं। तो ये हेमंत सोरेन इसके पहले जब ये कहा गया कि जो भी छात्र नेता आएंगे उनको डिटेन कर दो, तो ये आपका हिटलर शाही है क्या? हिटलर शाही चलेगा? हम जानते हैं ये प्रजातंत्र से चुनी हुई सरकार है, तो प्रजातांत्रिक ढंग से आप काम करो, प्रजातांत्रिक ढंग से आप बात करो। आप सारे छात्रों को ये मतलब ये कह के क्या डराना और क्या धमकाना चाहते हो? और पूरा आप जेसीसी का एरिया को, पूरे क्षेत्र को आप पुलिस छावनी में तब्दील कर दियो। ये कहीं ना कहीं आपका डर को, आपका भय को दिखा रहा है और ये पता चल रहा है कि आपके मन में चोर है और वही चोर निकल के दिख रहा है। पुलिस छावनी में जेसीसी कार्यालय को तब्दील कर दिया गया। सरकार ये कह रही है कि प्रशासन ये करे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, इसीलिए वहाँ पर पुलिस छावनी में तब्दील किया। और जो छात्र कल मार खाए हैं वो विधि व्यवस्था में बाधा डाल रहे थे, धारा 144 लगा हुआ। कोई विधि व्यवस्था, नामकुम बाजार कहाँ आपका जेसीसी कार्यालय और कहाँ नामकुम बाजार है? नामकुम बाजार में है, आप निहत्थे छात्र हैं क्या? आप लाठी बरसा दीजिएगा? आपका दादागिरी है क्या? और आपका जेसीसी कार्यालय कितना दूर है? आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए तो क्या प्रजातांत्रिक ढंग से लोग आवाज भी नहीं उठाएगा? आप प्रजातांत्रिक ढंग से आवाज उठाने वाले छात्रों को, और जो झारखंड की बात करते हैं, झारखंडी अस्मिता की बात करते हैं, झारखंड के लोगों के भविष्य की बात करते हैं, ये सब आपके चेहरा का दोहरा चरित्र दिखाता है। आप निहत्थे झारखंडी छात्रों पर आपने बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाया है, इसके लिए आपको शर्म करना है। और लाठी बरसाने के बाद आप कुछ उनकी छात्रों का एक आंदोलन रहा है, लोगों हमारे भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहा है, तब आप अभी जाँच का आदेश दियो। ये आपका दोहरा चरित्र को दिखाता है। तो आरती कुजूर थी, महिला भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा में इस वक्त प्रवक्ता है। और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है वो हेमंत सोरेन की मानसिकता को दर्शाता है। तमाम देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर एकजुट हुए हैं। ये जयपाल सिंह स्टेडियम है, यहाँ से ये लोग अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे अपने मसाल जुलूस के शक्ल में, और वहाँ पर जो है हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा। और इसमें जो शामिल हुए हैं और कई विधायक जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। और वहीं अगर हम आपको एक और तस्वीर दिखाएं तो देखिए रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कई पूर्व विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अब एक कर पहुँच रहे हैं। और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर भीड़ कर दी गई है, पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मुस्तैद हो गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है झारखंड के युवाओं की आवाज़ दबाने की प्रयास कर रही है। हम एक बार सीपी सिंह जी से जुड़ते हैं। तो चलिए, अब सीपी सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, रांची के ये विधायक हैं और इन लोगों को छात्रों का समर्थन करने के लिए इस तरह से छात्रों पर कल बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चलाई गई है। कुछ और कार्यकर्ता हैं, रमेश सिंह हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं। रमेश जी, ये बताइएगा आज हाईकोर्ट जो है मामला को संज्ञान में लिया है, हाईकोर्ट स्टे लगा दिया है, तब क्या ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर आने की? देखिए, पार्टी का निर्णय था, हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी मुझे नहीं है। अभी हम लोग पार्टी के पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम था उसके तहत अभी जस्ट आए हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो भी आंदोलन करेंगे वो नियम संगत और जनता को देखते हुए और छात्रों के हित को देखते हुए करेंगे। हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जो कानून हित में होगा वही काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, छात्रों के भविष्य को और उनके हित को देखते हुए। देवेंद्र नाथ महतो को जिस तरह से कल डिटेन किया गया, उसके बाद कई थानों में उनको रात भर घुमाया गया, लेकिन अभी जो सूचनाएं आ रही है कि देवेंद्र नाथ महतो को जो है प्रशासन जो है कोतवाली थाने से अभी रिहा करने वाली है। क्या जेल कैम्प जो ये कही थी, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी थी, सरकार को चुनौती दी थी कि अगर देवेंद्र नाथ महतो की जेल होती है तो जेल भरो आंदोलन करेंगे? देखिए, वो उनका पार्टी का अपना नीतिगत निर्णय था। कल हम लोगों ने भी वीडियो में देखा जिस तरह उन्हें मारा पीटा गया। कोई भी छात्र आंदोलन हो, आंदोलन करने वाले लोगों को निरीत है ना कि वो हथियारबंद होकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। कोई भी आंदोलन हो, किसी पार्टी के छात्र नेता हो, इन्हें इस प्रकार बर्बरतापूर्ण
पूर्वक मारपीट नहीं होना चाहिए था। इसकी सभी लोग निंदा करते हैं। जी, एक और सवाल रहेगा कि कल जो लोग वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, सरकार ये कह रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस या राजद ये कह रही है कि वो अभ्यर्थी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडा हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम सहमत तरीके से सारे काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कल वहाँ पर जो छात्र अभ्यर्थी गए हुए थे उसको लेकर कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने काम में लगे हुए थे, अपने कार्यालय में रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल वो आंदोलन नहीं था, छात्रों का आंदोलन था। छात्र आंदोलन में अनेक तरह के छात्र नेता और संगठन और छात्र, पढ़ने वाले छात्र जो किसी भी मानसिकता के हो सकते हैं, वो लोग सारे लोग वहाँ पे जमा थे। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं थी, वो छात्रों का वो आंदोलन था और छात्र आंदोलन था। उसमें किसी पार्टी के द्वारा किसी भी नियमित कार्यकर्ता वहाँ नहीं थे। चलिए, लगातार जो सरकार ये कह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस की वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन उसको सिरे से रमेश सिंह ने खारिज किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो अपने क्षेत्र में थे, वो अभ्यर्थी थे। लेकिन सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर भारी संख्या में मुस्तैद कर दी गई है। और रांची जिला प्रशासन है ये कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज मशाल जुलूस निकालने का आह्वान किया था, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गई है। पुलिस महकमे में जो है ये हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है और इसी को लेकर जिस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर, हम आपको सामने से पुलिस प्रशासन की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भारी संख्या में आपको तैनात दिख रही होंगी। इनके हाथों में जो है वो टीयर गैस भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मुस्तैद हुई है। हाथों में टीयर गैस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से महिला पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। भारी तादाद में यहाँ महिला पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, कल यही सेम नज़ारा जो है वो रांची के नामकुम इलाके में भी देखने को मिला था कि एक तरफ छात्र थे और दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन थे। तो वही सेम नज़ारा जो है, सेम दृश्य जो है वो आज राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के पास देखने को मिल रहा होगा। हम कुछ और कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम जो ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता है, यहाँ पर अब धीरे धीरे उनका यहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और ये जो आप पुतला देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन का पुतला है और उनके हाथों में जो ये पोस्टर देख रहे हैं, ये कल जिस तरह से छात्रों के खिलाफ जो है बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चलाई हैं उसके विरोध में है मेरे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं रोमित नारायण जी। रोमित जी, ये बताइए कल जिस तरह से छात्रों पर पुलिस प्रशासन जो है वो लाठियाँ चलाई है, क्या ये लगता है भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर होकर, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जो हैं, एक भी कार्यकर्ता जो है छात्रों के लिए वहां पर दिखे नहीं? देखिए, छात्रों के लिए हम लोगों ने उससे एक दिन पहले ही एक आंदोलन का कार्यक्रम रांची में खड़ा करने का काम किया और कल जिस समय वहां कार्यक्रम थी वहां हमारा एक संगठन का अपना बैठक चल रहा था जिसमें कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। इस कारण से हम लोग वहां नहीं जा पाए, लेकिन आज उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर यहाँ उपस्थित है। लेकिन आप लोग लगातार, आप हो या फिर छात्र हो, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो सीआईडी जांच का आदेश भी देती है। सीआईडी जांच से आप लोग संतुष्ट क्यों? आप ही लोग कहते हैं कि एजेंसी जो है निष्पक्ष तरीके से जांच करती है। जब ईडी का प्रकरण हुआ था राज्य में, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, तो आप लोग कहते हैं कि ईडी जो है एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी, सीआईडी भी स्वतंत्र एजेंसी। जब आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं सरकार पर? देखिए, सीआईडी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, क्योंकि इसके मुख्यमंत्री जिस तरीके से इनका बयान था कि यहाँ गड़बड़ी हुई है और हम लोग सीआईडी जांच करवाएंगे, उसके एक दिन के बाद आप अगर हाईकोर्ट का देखिएगा डिसीजन, तो उन्होंने क्लियर कहा है कि इस पर रोक लगाने का काम किया। सीधा सा मतलब साफ प्रतीत हो रहा है, कोर्ट भी जान रही है इस बात को कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, वो टोटली पूरे तरीके से सारा पेपर सेट था और इससे स्टूडेंट अपसेट थे। 25 लाख 30 लाख सब में खाली सीटों को बेचने का काम हेमंत सोरेन और इसकी पार्टी के मंत्री संतरी विधायकों ने किया और उसका लीपापोती करने के लिए ये लोग सीआईडी जांच का ढोंग रच रहे हैं ताकि अपने लोगों को छिपाने का काम करेंगे। देखिए अमित जी, आप एक युवा भी हैं और एक छात्र भी हैं। जिस तरह से छात्रों का आवाज़ दबाने का झारखंड में प्रयास किया जाता है, तो क्या ये सही है झारखंड में? क्या बोले? झारखंड में एक आप युवा भी हैं और एक छात्र भी हैं, जिस तरह से झारखंड में युवाओं का आवाज़ दबाने का प्रयास जो है लगातार सरकार कर रही है, क्या ये सही है कल जिस तरह से लाठी चलाई गई?
देखिए, हेमंत सोरेन ये गलतफहमी में है कि वो लाठी डंडे से सरकार चलाकर युवाओं की आवाज़ को दबा सकते हैं या उसको दबाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे, युवा अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन को और तेज़ करेंगे। अभी पूरे झारखंड से युवा रांची में और जमेंगे। अभी कुछ छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, इसका एक बहुत गलत नैरेटिव और एक मैसेज नीचे लोगों तक पहुँचने का भी काम हुआ है कि जितने भी छात्र हैं एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पता चलता है कि सारे सीटों को 25 लाख 30 लाख में सेट करने का काम हेमंत सोरेन और उसके मंत्री करते हैं। ये मैसेज पूरे आम जनता तक है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक जो है स्टे लगा दी है। अगर हाईकोर्ट का आदेश जो है वो छात्रों के हित में नहीं आता है, तब भारतीय जनता पार्टी का जो है स्टैंड क्या रहेगा? क्या है कि हम लोग जो भी करेंगे न्याय संगत होगा और कानून के दायरे में रहकर होगा। अगर मेरा बात समझिए, न्यायालय जो है, हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि सरकार के पक्ष में वो नहीं होगा वर्डिक्ट, क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, सीटों को सेट किया है, सीटों को बेचा है और स्टूडेंट्स उसका एविडेंस को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, किसी भी कीमत पर वर्डिक्ट जो है वो छात्रों के हित में ही आएगा। चलिए, जो न्यायालय का जो फैसला है वो छात्र के हितों में आएगा। इन्हें पूरा विश्वास है कि वो सरकार के हित में फैसला नहीं आएगा, क्योंकि सरकार जो है सीटों को बेचने का काम किया है। और सरकार का जिस तरह से एक आयोग का जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि लाइव इंडिया कल भी कहा था और आज भी ये कह रहा है कि उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उस ऑडियो में ये साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि तुम आयोग किसी भी तरह पहुंच जाए, पुलिस प्रशासन रोड में तैयार है, तुम्हारा सर्टिफिकेट जो है वो नहीं फाड़ा जाएगा। अब हम आपको रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह, हम उनसे बात करने की प्रयास करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जेएसएससी के कार्यालय अभ्यर्थियों पर जो है वो लाठियाँ चलाई गई है, ये कितना सही है। झारखंड में छात्र जो हैं अपनी आवाज़ को भी बुलंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन एक तरफ जो प्रशासन है, प्रशासन का ये मानना है कि धारा 144 जो है वहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन छात्र जो है उसको नहीं माने हैं। इसको लेकर जो है छात्रों पर लाठियाँ जो है वो चलाई गई है हल्का, लेकिन छात्रों पर हल्का बल प्रयोग किया गया है। हम रांची के विधायक जो हैं उनसे बात करने की प्रयास करेंगे, लेकिन हम उससे पहले के गुप्ता पास चलते हैं, जो कुटी के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाईकोर्ट का आज आदेश जो है वो आ गया है, छात्रों के हित में आया है, 22 जनवरी तक स्टे लगा दिया गया। देखिए, हम लोग जो आज ये आंदोलन के लिए निकले हैं, कल झारखंड पुलिस के द्वारा जो झारखंड के प्रतिभावान छात्रों के साथ जो बेरहमी से पिटाई किया गया है उसके विरोध में है। कार्रवाई यदि सरकार कर रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार परीक्षा में हेमंत राज में धांधली हुआ है और विगत सभी परीक्षाओं का यही माहौल है, हम ये खंडन करते हैं, विरोध करते हैं कि हेमंत सरकार में छात्रों का भविष्य बहुत अंधकार में है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको कभी भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है और विशेष करके छात्रों को जो बेरहमी से पीटा गया, हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसी के विरोध में ये मार्च निकाला गया। हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं। तो छात्रों का अगर भविष्य के साथ झारखंड में खिलवाड़ होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम रांची के विधायक सीपी सिंह से बात करें। विधायक जी, ये बताइएगा, कल छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई है और मामला जो है सीआईडी जांच करे, छात्र भी कहीं ना कहीं तो गलत थे। जब धारा 144 लगा हुआ है और सीआईडी जांच कर रही है तो छात्रों को विरोध नहीं करना चाहिए। छात्र क्या करे, छात्र घर में बैठे रहे। आप गलत पर गलत करते रहे और छात्र घर में बैठ के और सरकार के भरोसे रहे। सवाल है कि धारा 144 तो हमेशा लगा रहता है। तो ये क्या मांग कर रहे हैं? निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आप जांच करा दीजिए, क्यों छात्र सड़क पर आएंगे? आप लोग कह रहे थे जांच की आप मांग कर रहे थे, सरकार ने सीआईडी जांच का भी आदेश दे दिया है। कब क्या जरूरी है आप लोगों को? सीआईडी जांच, पुलिस जांच, भाई सरकार का ये है ना, उसके जांच पर भरोसा नहीं है। निष्पक्ष जांच कराए, किसी जज की अध्यक्षता में जांच करा दे, सीबीआई जांच करा दे। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अगर आप लोग ईडी प्रकरण जब हो रहा था, ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की, उस समय ईडी जो है निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी। अब सीआईडी जांच कर रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि सीआईडी पे शक है, हेमंत सोरेन पे सीआईडी है। ये ईडी और सीआईडी में अंतर है, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। ईडी और सीआईडी में अंतर होता है, एसीबी और सीबीआई में अंतर होता है, ये आप लोग को भी जानना चाहिए। चलिए, सीबीआई और ईडी में बहुत फर्क है। हम एक बार इनसे जुड़ते हैं। प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के शशांक राज जी।
शशांक राज जी, जब से जेएसएससी का एग्जाम हुआ है शुरू से भारतीय जनता पार्टी जब से विवादित में आया है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सड़कों पर आंदोलन करे, लेकिन कल जिस तरह से छात्रों को पर लाठियां बरसाई गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वहां पर नहीं था। लेकिन सरकार ये करे कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे। ये आम छात्र थे और छात्रों ने संघर्ष करना सीखा है। इस राज्य में छात्रों के ऊपर लाठी चलाना पूर्णतः गलत है और सरकार को आज हार मिल चुकी है। न्यायालय ने छात्रों के पक्ष में निर्णय देकर एक बार पुनः साबित कर दिया है कि जो छात्र के संघर्ष होगी उस संघर्ष की जीत हमेशा झारखंड में छात्रों के संघर्ष की होने वाली है। कल जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो पर लाठियां चलाई गई, उन्हें जो है डिटेन किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जो है उसके लिए आवाज नहीं उठाया कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। एक छात्रों के साथ पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और एक कार्यकर्ता पूरे छात्रों के साथ है। छात्र का आंदोलन आहूत था, क्योंकि बार बार लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उकसा के इस प्रकार का आंदोलन करवा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन था ऐसे छात्रों के साथ जो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लगातार जब से जेएसएससी सीजीएल जो है विवादों में आया, तब से भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है छात्रों के साथ लगातार खड़ी थी और खड़ी है। और कल जिस तरह से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया गया, उसके विरोध में जो है हेमंत सोरेन का आज पुतला दहन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया जा रहा है। तमाम विधायक जो हैं इसमें शरीक हुए हैं छात्रों का समर्थन करने के लिए। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो का फिर से हम आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने कल जिस तरह से डिटेन किया था लाठियां बरसाने के बाद, उन्हें कई थानों, राजधानी रांची के कई थानों में उन्हें रात भर जो है वो रखा गया है। उसके बाद जो है उन्हें अभी से कुछ देर पहले रांची के कोतवाली थाना लेकर आया गया है। उसके बाद वहाँ पर बेल बॉन्ड भरवाकर उन्हें जो है रिहा कर दिया जा रहा है। जिस तरह से जेल कैंप के जो सुप्रीमो है जयराम महतो ने साफ तौर पे ये कहा था कि देवेंद्र नाथ महतो को रिहा किया जाए, उनके बेहतर जो है वो बेहतर इलाज जो है वो किया जाए। डीजीपी और रांची के एसएसपी से मांग की थी, अगर ऐसा नहीं होता है तो जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। हालांकि कहीं ना कहीं जयराम महतो जो है वो जीत गए हैं, उनके सामने पुलिस प्रशासन जो है वो घुटने टेक दी है। इसी को लेकर जो है देवेंद्र नाथ महतो को अभी से महज कुछ देर के बाद रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि ये तस्वीर जो है ये हम आपको राजधानी रांची के दिखा रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो हैं अब सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेतागण जो हैं वो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद भी अब जेएसएससी के सीजीएल के छात्रों के साथ जो है वो आ गए हैं, उनके समर्थकों में आ गए हैं और सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन या सरकार के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजियां जो हैं राजधानी रांची के सड़कों पर हो रही है। और ये राजधानी रांची में आज हो रहा है, तमाम जिलों में अगर जेएसएससी रद्द नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसी तरह का आंदोलन करेगी। ये आंदोलन लेकिन दिन पर दिन जो है वो एक बड़ा रूप जो है वो लेते जा रहा है, लेकिन सरकार जो है इस पर रद्द करने के फेवर में अभी भी नहीं है। लेकिन हालांकि हाईकोर्ट का जो ये निर्णय आया है तो कहीं ना कहीं छात्र की जो है आधी जीत जो है हाईकोर्ट के निर्णय से हो गई। छात्र के हित में जो फैसला है कि 22 जनवरी तक जो है जेएसएससी का जो फाइनल रिजल्ट है उस पर स्टे लगा दिया गया। हालांकि 22 जनवरी को सुनवाई होगी कि जेएसएससी का सीजीएल रद्द होता है या फिर नहीं होता है। हालांकि अगर रद्द होता है तब तो छात्र की बड़ी जीत होगी, नहीं तो फिर अगर रद्द नहीं होती है और सरकार के सपोर्ट में अगर वो फैसला आती है तो कहीं ना कहीं सरकार जीत जाएगी। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड होता है या फिर छात्रों का किस तरह से स्टैंड होती है। हालांकि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर तमाम विधायक हो, सभी लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और जयपाल सिंह स्टेडियम से ये जो आप देख रहे हैं रैली, भारतीय जनता पार्टी का जो ये रैली देख रहे हैं, ये जयपाल सिंह स्टेडियम से निकाली गई है जो राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी और वहाँ पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा। हालांकि एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो भी तैनात है। जैसा लग रहा था कि इन लोग किसी भी प्रकार का जो है वो आंदोलन करने जा रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो जयपाल सिंह स्टेडियम से निकले हैं और छात्रों के समर्थक में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब सड़कों पर उतर गई है। और कहीं ना कहीं अब छात्रों को भी उम्मीद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अब साथ जो है मुझे
खुले तौर पर मिल गया है। अब कहीं ना कहीं छात्रों को ये भी आस होगा कि अब हम लोग जो हैं वो जीत जाएंगे और सरकार से जिस हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे कि जैसे CGL रद्द हो, वो रद्द अब होकर रहेगा। हालांकि सरकार का इस पर अभी भी कोई बयान नहीं आया है। कल ही राजेश कच्छप जो हैं कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि अगर छात्रों का भविष्य अगर उज्जवल है तो वो कांग्रेस और JMM की सरकार में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस और JMM के सरकार में छात्रों का भविष्य जो है वो पूरी तरह से अंधकार में है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि निहत्थे छात्रों पर लाठी चलाना बंद करो, निहत्थे छात्रों पर लाठी चलाना बंद करो, जैसे CGL रद्द करो, CBI जांच की मांग करो। तमाम तख्तियाँ जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में है। वहीं आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन जो है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना हो कि जैसे CGL जो है वो रद्द होता है या नहीं। लेकिन फिलहाल मामला जो है पूरी तरह से न्यायालय में है और न्यायालय जो है इसका आज अपना आदेश भी दे दिया कि 22 जनवरी तक रिजल्ट किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। 22 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई होगी, उसके बाद ही जो निर्णय होगा वो तो देखने वाली होगी। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची।